हाय दोस्तों, सीबीएसई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है आपके लिए। देखो, एडमिट कार्ड आप लोगों को मिल गए होंगे, प्राइवेट कैंडिडेट हैं या फिर अगर रेगुलर वाले हैं तो या तो आपको स्कूल से मिल गए होंगे, है ना। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि लॉगिन करके कैसे आप अपना डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई आईटी जो करके वेबसाइट है उसके थ्रू। ठीक, और जो रेगुलर वाले हैं उनको तो टेंशन लेनी नहीं है। आप तो अपने स्कूल जाओ, उनको बोलो कि भैया एडमिट कार्ड दो हमारा, वो आपको एडमिट कार्ड दे देंगे। तुम्हें कहीं से डाउनलोड नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभी नोटिफिकेशन आया, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं। ये सीबीएसई की वेबसाइट है, आपको मैं इसलिए यहां से दिखा रहा हूं ताकि आप खुद से भी डाउनलोड कर पाओ। तो आप एक बार यहां पे मेन वेबसाइट पे आ जाइएगा। ठीक, इनमें जो काम का है आपका, ठीक है, पुराने वाले नहीं है इसमें से। ये जो थर्ड वाला है, ओपनिंग ऑफ लिंक फॉर डाउनलोडिंग, ये सब है। तो ये है आपका, ठीक। इसमें डेट जो पड़ी हुई है वो 3 दिन है, मतलब 3 फरवरी है। और ध्यान रखिएगा, जब सीबीएसई साइट पे अपलोड, मतलब जब ये प्रिंट किया होगा तब 3 तारीख है, जब तक अपलोड हो गया 5 तारीख हो गई। ठीक, तो अब इन्होंने बताया क्या है इसमें कि ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपकी डिटेल्स है उसको मैच करना है, क्योंकि हमेशा और हर साल, ये पहली बार नहीं है, हर साल सीबीएसई कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देती है। और जो भी मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, दिस इज फॉर बोथ क्लासेस, क्लास 10th और क्लास 12th, मतलब बोर्ड्स में जो भी है उन सबके लिए है। तो सबसे पहला रोल नंबर, ऑब्वियसली वो तो वही प्रोवाइड करेंगे, अपना डीओबी, एग्जाम, माँ का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम, ये सब आप चेक कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर लेना आपका कौन सा पड़ा है। ऑब्वियसली तुम्हारा स्कूल तो नहीं होगा, तुम्हारे स्कूल के अलावा कोई सामने वाला स्कूल होगा। जैसे हमारा था, तो हमारा एसएससी कॉन्वेंट था, हमारा पढ़ा था विद्या मंदिर में। विद्या मंदिर वाले कॉन्वेंट में आ गए थे, मजा आ गया था भाई विद्या मंदिर पर। एनीवेज, एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, कैटेगरी हो गई, यहाँ पे एडमिट कार्ड की तुम्हारी आईडी होगी, ठीक है। और जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, मान लो अगर आपका पीसीएमबी विद इंग्लिश है तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे सब कुछ मेंशन है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई गलती है तो आपको फिर सीधे स्कूल में इन्फॉर्म करना है, स्कूल वाले सीबीएसई से कोऑर्डिनेट करेंगे। और तुम ये मत सोचना कि सीबीएसई क्या गलती कर सकती है, बहुत गलती करेगी। अभी जब पेपर होगा तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भैया कोई ना कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, और तुम्हें उसके फ्री के नंबर भी मिल जाएंगे। तो सीबीएसई को तुम एकदम वो मत मानना कि अरे सीबीएसई तो भैया, है ना, तो नाम बड़े और दर्शन पता ही होगा तुम्हें। बट एनीवेज, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। उसके बाद आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हालांकि स्कूल्स को देनी चाहिए थी, बट ऑब्वियसली स्कूल आपको देगा नहीं, वो कहेंगे आ जाओ। ये मैं आपको बता देता हूं, फटाफट से सुनिएगा। आपको कब पहुंचना है, ठीक है, कि देयर विल, मतलब यहां पे लिखा हुआ है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 10 AM, मतलब 9:30 पौने 10 पे अपने स्कूल, मतलब जहां पे भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पे आगे जाके खड़े हो जाना कि भैया आ गए हैं, ठीक है। 10 बजे गेट बंद कर देंगे। फिर रील पे तुम्हारी मुझे वीडियो नहीं दिखनी चाहिए कि देखो ये बच्चा रो रहा था स्कूल के सामने लेकिन इसको अंदर नहीं घुसाया गया, है ना। फिर वो जो गार्ड होता है उसको सब बोलते हैं कि यार गार्ड के पास इंसानियत नहीं है। अबे तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है क्या कि भैया टाइम है 10 बजे तो पहले पहुंच जाओ। नहीं, हम तो स्टाइल में आएंगे मास्टर, सब जब बैठ जाएंगे उसके बाद मैं एंट्री करूंगा। टाइम से पहुंच जाना, वहां पे हीरोपंती दिखाने नहीं जाओगे। हीरोपंती वहीं तक काम आएगी जैसे ही हाथ में रिजल्ट आ जाएगा ना 1 महीने बाद, फिर सारी हीरोपंती निकल पड़ेगी कि अरे ये तो वही था जो बहुत लेट आता था, बहुत जल्दी पेपर अपना दे देता था कि मेरा तो हो गया। ठीक, दैट कैंडिडेट, फिर क्या लिखा हुआ, शुड गो इन स्कूल यूनिफॉर्म एंड कैरी विद देम द स्कूल आईडी कार्ड इन एडिशन टू एडमिट कार्ड इशूड बाय सीबीएसई। सर क्या आधार कार्ड लेके जाना है? आधार कार्ड तुम कहीं वो नहीं जा रहे हो, अपने स्कूल का आईडी कार्ड लेके जाओ, स्कूल की ड्रेस पहन के जाओ और एडमिट कार्ड लेके जाओ, बस। पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए, रुक जाओ। और भी चीजें ध्यान रखनी है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि पहले ना, अब जैसे अगर आपको पता है कि वो स्कूल जो है जहां भी तुम्हारा सेंटर पड़ा है वो आसपास ही है तुम्हारे, ठीक है, मान लो कि विद इन 3 to 4 किलोमीटर की रेडियस में, तो आपको एक दिन पहले जाके देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ रिमोट एरियाज होते हैं, कुछ रिमोट विलेजेस हैं जहां पे बच्चे रहते हैं और उनका जो एग्जाम है वो काफी दूर पड़ता है। तो एक बार जस्ट फॉर कि यार कितना टाइम लगता है पहुंचने में, मालूम पड़ा कि तुमने देखा गूगल मैप पे कि यार अपने को तो 1 घंटा लगेगा, तुम 1 घंटे पहले निकले, वहां पे बीच में ट्रैफिक जैम मिला, तुम्हें मालूम पड़ा कि भैया यहां से तो रोड कट गई है, रोड बन रही है, और तुम पहुंचे 2 घंटे में। तो वहां पे सब एग्जाम लिख रहे होंगे, तुम बाहर रो रहे होगे। तो इसलिए ये बोलती है सीबीएसई कि आप एक दिन पहले एक शाम जाके देख लो। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई जाके देखे। अगर आपको पता है एग्जैक्टली कि भैया वो जो स्कूल है, जैसे मुझे पता था कि जहां पे मेरा सेंटर पड़ा था वो 2 किलोमीटर दूर था, अपन मस्त साइकिल से गए, पहुंच गए थे, तो मुझे एक शाम पहले देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपका किसी शहर में पड़ा है, थोड़ा दूर पड़ा है, तो
जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी मेजर के यार कोई गलती ना हो, तो इसलिए आप पहले ही जाके देख लो कि कितना टाइम लगता है, क्या दिक्कत है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड लीव फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर कीपिंग इन व्यू द लोकलाइज्ड वेदर कंडीशन। ऑब्वियसली अगर बारिश, कॉमन सेंस भैया, कोई बारिश वारिश पड़ रही है, कोई दिक्कत है, तो आप पहले ही निकल लो। क्लियर है? ठीक है। कैंडिडेट एंड मदर फादर्स गार्जियन मस्ट चेक द पर्टिकुलर्स मेंशन इन एडिका एंड साइंड एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक है, अपने घर वालों का तुम्हारा एक साइन होगा, तो वो ये बोल रहे हैं कि पहले अपनी तुम खुद ही चेक कर लेना, तुम्हारे घर वाले क्या एडमिट कार्ड चेक करेंगे, तुम खुद चेक कर लेना कि सब सही है, फिर अपने पिताजी से या माताजी से साइन करा लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सर फोन के बिना तो हम रह ही नहीं पाते, 3 घंटे बिना फोन के आपको बिताने पड़ेंगे। ठीक है, डिप्रेशन एंजाइटी तो नहीं हो जाएगी ना कि सर हमारे पास फोन नहीं था, फोन नहीं लेके जाना है। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस कुछ भी, ये वॉच हो गई, ये सब तुम्हारी बाहर निकाल के जाना है। अंदर वो तुम्हें टाइम बताते रहते हैं कि आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, घंटी भी बजती रहती है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो इन्विजिलेटर होता है वो तुम्हारी चांद पे खड़ा रहेगा, कितना टाइम हो गया जल्दी कर लो, और वो टाइम थोड़ा सा बढ़ा के ही बताते हैं, तो टाइम की दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, जो भी आपके एडमिट कार्ड में जितना भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, प्लीज उनको आप एक बारी पढ़ लीजिएगा, बढ़िया। ठीक है, कुछ रूल्स जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे भैया तुम, अनफेयर प्रैक्टिस क्या है कि फर्रा बना के ले गए, सर मेरी हुडी थी मैंने इसके नीचे लिख लिया, समझ में आ गया, यहां पे नहीं लिखना है, अपने पैर के नीचे पैंट में लिख के चले गए, है ना। कुछ लड़कियां जो स्कर्ट होती है उसके ऐसे वाले पे लिख के चली जाती हैं, वो सब नौटंकी नहीं करनी है। एक बार पकड़े गए तो सारे एग्जाम कैंसिल, बार्ड कर दिए जाओगे, उसके बाद 1-2 साल तक पेपर नहीं दे पाओगे। घर में बैठना, अगर घर पे बैठना है तुम्हें तो बढ़िया, फिर तो यहीं पे अपना एक टैटू करवा के चले जाना, यहाँ पे रिएक्शन लिख लेना इधर। ठीक है, इधर गैब्रियल थैलेमाइड और इधर लिख लेना जिसमें तुम्हें दिक्कत आती है ना, और किसमें आती है तुम्हें, हॉफमैन ब्रोमामाइड, वो लिख लेना, काम हो जाएगा। ठीक, कैंडिडेट शुड रेफरेन देमसेल्व्स फ्रॉम स्प्रेडिंग ह्यूमर्स नहीं है, रूमर्स एंड होस्टिंग एनी मटेरियल। ठीक है, अब तुम्हें ये नहीं करना है कि भैया कोई तुमने अफवाह फैला दी कि एग्जाम कैंसिल हो गया, या एक नई अफवाह चली है कि अरे स्कूल में बॉम्ब है, तो ये अगर तुमने नौटंकी करी कि तुमने ईमेल कर दिया स्कूल वालों को, या फिर तुमने मतलब मिनिस्ट्री को, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को वो मेल कर दिया कि भैया इस स्कूल में जिसमें तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर है, तुमने उसको बता दिया कि इस स्कूल में और यहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है, अगर पकड़े गए तो इतने सब गुद्दी लाल है बस। ठीक, तो ये आपका है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी थी। कैंडिडेट्स अपीयरिंग एट प्राइवेट कैंडिडेट्स आर आल्सो डायरेक्टेड टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम टुडे। मतलब अब आप इजीली जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो फेल हो गए या फिर जिन्होंने क्या बोलते हैं कंपार्टमेंट दिया, उसके बाद भी कंपार्टमेंट में फेल नहीं हो पाए, मतलब पास नहीं हो पाए, या फिर जो रेगुलरली नहीं जाते हैं, उन सब वो सब प्राइवेट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। एक चीज मैं आपको और बता दूं तो क्लियर हो गया ना, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, बुद्धि लेके जानी है। ठीक है, बाकी सब घर पे रख के जाना है। एडमिट कार्ड, एक पेन ले लेना, 2 पेन ले लेना, ठीक है, और उसके बाद फालतू के पेन नहीं लेके जाने हैं। सर ग्रीन पेन, रेड पेन अगर वहां चला मिल गया ना, मैं बता रहा हूं काट देते हैं वो पूरा, तो ब्लू और ब्लैक। फालतू के डायग्राम नहीं बनाने हैं, डायग्राम पेंसिल वेंसिल से आप बनाओगे। वैसे पेंसिल मत बनाना, क्योंकि वो जो पेंसिल है वो रब हो के पेपर से रब हो के वो हट जाती है, तो आप डायग्राम भी पेन से बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, एडमिट कार्ड, पेन और अपने स्कूल की आईडी और स्कूल की यूनिफॉर्म, इतना लेके जाइएगा। वाटर बोतल ले जा सकते हैं, हाँ ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जा सकते हैं। क्या राइटिंग पैड ले जा सकते हैं, हाँ ट्रांसपेरेंट राइटिंग पैड आप ले जा सकते हो। खत्म हो गया। अब आ जाइए अपने चैनल पे। दोस्तों सुनिएगा, बढ़िया सी बातें बता दूं, जितनी भी आपके एग्जाम्स है, फिजिक्स, देन कम्स केमिस्ट्री, देन कम मैथ्स, उसके बाद बायोलॉजी, इंग्लिश कहीं ना कहीं उससे पहले इंग्लिश हो जाएगा, तो इन सब की प्रिपरेशन हम ऑब्वियसली यूट्यूब पे बढ़िया तरीके से करा ही रहे हैं, एग्जाम्स के बीच में भी कराएंगे। और मैं अपना भी बता दूं, मेरा तो तुम लोगों को पता ही होगा सिस्टम, बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री अपनी चली रही है। अगर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ आकाश सर है, यहाँ मेरी अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो यहाँ आपको सब मिलेगा। जिंदगी में कुछ किया, क्या खोया, क्या पाया, इसको कर लो, सब मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी है।
उसके बाद अब मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, अगला ही सेशन, जब भी आप वीडियो देखो ये मुझे पता नहीं, परसों बोले तो 7 फरवरी शाम 7 बजे मैं आपका पेपर लीक सीरीज बोले तो मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराने वाला हूं। तो अपन मिलेंगे उस सेशन में। बाकी आई होप कि आपको ये चीजें पूरी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी दिक्कत है जिंदगी में, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। बाकी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज अपना प्यार दीजिएगा, सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।